अस्सलाम वालेकुम। सम टाइम आपको मार्केट कुछ इस तरह से दिख रही होती है, बार बार एक ही जोन में आ रही होती है। तो ये वाला जो एरिया होता है ये एक सपोर्ट एरिया कहलाता है। मार्केट बार बार इस जोन में सपोर्ट एरिया पर आती है और जितने भी बायर्स हैं वो इस सपोर्ट एरिया पर एक्टिव हो जाते हैं। अब बायर्स का सपोर्ट एरिया पर एक्टिव हो जाना, जैसे कि यहाँ पर अगर बायर्स एक्टिव हो गए, सेकेंडली इस लेवल पर बायर्स एक्टिव हो गए और अगेन मार्केट इसी जोन में दोबारा आ गई है, तो बहुत ज़्यादा ऐसी लिमिट्स यहाँ पर लग चुकी होती हैं कि अगर मार्केट सेम इस जोन में आएगी तो यहाँ पर फिर से लॉन्ग की ट्रेड ओपन हो जाएगी। अब इस जोन में क्या होता है, जब भी ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग स्टार्ट हो जाती है, लॉन्ग की ट्रेड्स ओपन हो जाती हैं, तो इसी के डाउन साइड पर देखा जाए तो इसके डाउन एरिया में एसएल पड़े होते हैं। अब जितने भी एसएल यहाँ पर होंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे क्वांटिटी उन एसएल की बढ़ती जाएगी, मार्केट क्या करेगी, नेक्स्ट अप साइड पर मूव करने के बजाय एक रिट्रेसमेंट लेते हुए डाउन साइड पर आएगी। जितने भी ये एसएल होंगे इन सब एसएल को हिट करते हुए अप साइड पर मूव हो जाएगी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एसएल का हिट हो जाना और मार्केट में इस तरह से स्मार्ट मनी का आना और फिर मार्केट का पंप हो जाना, क्या हम इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं। ये होती है लिक्विडेशंस। अब लिक्विडेशन कैसे स्विप होती हैं, एसएल कैसे स्विप होते हैं और लिक्विडेशंस को कितना हम दूर रखकर अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। इसमें आपको समझ आएगी कि कभी भी आपका एसएल हिट ना हो और अगर एसएल हिट होता भी है तो कम हो और उसके साथ साथ आप ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें। मीन लिक्विडेशन स्विप का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। अब सपोज देखा जाए तो मार्केट में यहाँ पर इस एक सपोर्ट एरिया पर यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए, इस एरिया में एक्टिव हुए तो मार्केट में यहाँ पर $500 की ट्रेड ली गई, मार्केट अप जोन में गई, अगेन वहाँ से वो डाउन आई। इस लेवल पर देखा जाए तो यहाँ पर फिर से मार्केट में $1000 की इस एरिया में ट्रेड ली गई। अगेन मार्केट ने यहाँ से बूम लिया, फिर वो डाउन साइड पर मूव हुई। अब इस एरिया में जितने भी ट्रेडर्स थे, छोटे ट्रेडर्स थे या बड़े ट्रेडर्स थे, यहाँ पर $50,000 की ट्रेड्स यहाँ पर ओपन हो चुकी थी। अब $50,000 की अगर ये मैं यहाँ पर 50K लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे $50,000 की ट्रेड्स ओपन हुई, अब जितनी भी स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, अब यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी तो बाइंग बनती है। उन्होंने यहाँ पर बाय किया, लेकिन कभी भी स्मार्ट मनी ये नहीं चाहेगी कि आप लोगों को यहाँ से बढ़ने दें। देखिए, बढ़ने देने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आपका प्रॉफिट ना बनने दे, मकसद ये होता है कि अगर तो इस एरिया में आप लोगों के एसएल पड़े हुए हैं, अगर एसएल यहाँ पर है तो एसएल आपके पास कितने पड़े हैं, राउंड अबाउट $1,00,000 के एसएल पड़े हुए हैं। $1,00,000 के अगर एसएल यहाँ पर मौजूद हैं तो क्या स्मार्ट मनी नहीं चाहेगी कि यहाँ से वो $1,00,000 के एसएल स्विप करें, उनके लिक्विडेशंस को स्विप करें? बिल्कुल चाहेगी। तो दूसरी बात यह है कि कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जिन्होंने ह्यूज अमाउंट में ऑर्डर्स लगाने होते हैं। अब यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं बायर्स, मीन अगर किसी ऐसे कॉइन जिसकी प्राइस यहाँ पर पड़ी हुई है, अब मज़ीद कोई सेल करने वाला ही नहीं है, तो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो कहाँ से बाय करेंगे? जब सेलर्स ही नहीं होंगे जो सेल करेंगे तो बाइंग कैसे होगी, बाइंग कैसे पॉसिबल हो सकती है? तो उसके लिए यहाँ पर ज़रूरी होगा कि इस एरिया से क्या होगा, स्मार्ट मनी यहाँ से डाउन साइड पर मूव करेगी। जो $1,00,000 के यहाँ पर जितने भी एसएल पड़े थे या लिक्विडेशंस पड़ी थी उनको स्विप करेगी। स्विप करने के बाद फिर मार्केट अप साइड पर मूव हो जाएगी। तो वो स्विप करने से क्या होगा कि उनके पास जितने भी ऑर्डर्स थे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, मीन वो बाय हो जाएंगे। जैसे ही सेलिंग ऑर्डर लग जाएंगे, मार्केट ने उनको स्विप किया, सेल हो गए कॉइन्स, तो क्या होगा, बायर स्मार्ट मनी इस लेवल पर बाय करने के बाद मार्केट मुसलसल अप साइड पर मूव हो जाएगी। ये वो था मेथड जिसके थ्रू अमूमन आप लोगों के एसएल हिट हो जाते हैं और उसके बाद मार्केट अप साइड पर मूव हो जाती है। तो ऐसे जोन में आप लोगों ने क्या करना होता है, कोशिश करें कि अपने एसएल को थोड़ा दूर रखें ताकि आप लोगों का हर दफ़ा एसएल भी ना हिट हो। आप 1/3 की रेशो रखें, आप लोगों का एसएल भी ना हिट हो। एंड सेकेंडली, या आप अपनी बाइंग लिमिट एक ऐसे जोन में रखें जहां पर बार बार मार्केट आ रही है। लाइक दिस के मार्केट इस जोन में आई तो नेक्स्ट आपकी बाइंग दो तरह की होनी चाहिए। पहले आप यहाँ पर लिमिट अपने ऑर्डर सेट कर लें, अगेन डाउन आने पर भी आप अपने ऑर्डर को सेट कर लें।
जब दोबारा मार्केट डाउन आती है एसएल्स को उठाने, तो वहां पर आपके बाइंग ऑर्डर लगे हुए होंगे। आपकी बाइंग ऑर्डर होंगे तो उसके बाद क्या होगा, मार्केट अपसाइड पर मूव हो जाएगी। बगैर एसएल हिट हुए आपका अच्छा प्रॉफिट हो सकता है और आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अब चलते हैं चार्ट पर चल के आपको दिखाती हूँ लाइव कि कैसे एसएल हिट होते हैं और कैसे मार्केट या स्मार्ट मनी आप लोगों के लिक्विडेशंस को या आपके एसएल को हिट करती है। जैसा कि चार्ट पर देखा जाए, यहाँ पर जितने भी ट्रेड्स थे, यहाँ ट्रेडर्स एक्टिव हो गए, इस लेवल पर ट्रेडर्स एक्टिव रहे। मार्केट के मजीद यहाँ से डाउन आने पर अगेन ट्रेडर्स ने यहाँ पर बाइंग की। अब इस जोन में क्या हुआ कि ये जो आपको एक विक नज़र आ रही है, ये लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी या एसएल को हिट करने यहाँ पर जितने भी इन मेंबर्स के एसएल इस एरिया में पड़े हुए थे, उसने एक ही विक लगाई इस कैंडल ने और एसएल हिट करने के बाद यहाँ से ये मार्केट को अप साइड पर मूव कर दिया है। तो ये तो मेथड था जिसके थ्रू आपकी लिक्विडिटी या एसएल हिट हो जाते हैं और आप अपना अच्छा प्रॉफिट नहीं बुक कर सकते। अब यहाँ पर सपोज मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि अगर इसको देखा जाए, मेजर किया जाए कि इस रेंज से मार्केट ने कितना ज़्यादा पंप लिया है। अगर इस एरिया से इसको मेजर किया जाए तो यहाँ से मालूम हो जाएगा कि इसने कितना पंप लिया है। आप देख सकते हैं राउंड अबाउट 51% का 52% का इसमें पंप देखने को मिला है। और ये कौन सा 1 डे का चार्ट ओपन है। तो क्या हुआ, सबसे पहले उसने क्या किया कि यहाँ से लिक्विडेशन जितनी भी थी उसको स्विप किया। उसके बाद स्मार्ट मनी ने यहाँ से एक अच्छा बूम लगाया। तो इस मेथड के थ्रू लिक्विडेशंस को स्विप किया जाता है। और आप इस मेथड के थ्रू कैसे बच सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी है आप अपना एसएल थोड़ा सा दूर रखें। 1:3 की रेशो के अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड ओपन करें। और आपकी बाइंग, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 जोन में होनी चाहिए। एक आपकी बाइंग यहाँ पर इस एरिया में हो, दूसरी आपकी बाइंग एक डाउन एरिया में हो, ताकि मार्केट जब उस एरिया में डाउन साइड पर आए तो दोबारा आपकी बाइंग हो जाए और उसके बाद आप एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से बुक कर सकें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी लिक्विडिटी स्विप के कंसेप्ट को समझ सकें और अपना अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें और बार बार एसएल हिट होने से बच सकें।